यूनियन बैंक में एक शिशु मुद्रा लोन अप्लाई होता है जिसमें आप 50,000 रुपये का लोन ऑनलाइन ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि आप इसको एप्लीकेशन कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है और इजी है। इसमें आपको ना कोई इनकम प्रूफ और ना कोई जीएसटी सर्टिफिकेट और ना ही कोई बिजनेस प्रूफ की नीड होती है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने मल्टीपल वीडियोज़ अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आते रहे हमारी वीडियो पर, आपको कोई ना कोई एरर आ जाता है, कोई टेक्निकल समस्या आपके सामने आ जाती है अप्लाई करते टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लोन अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे गूगल पर, वहाँ पर लिखेंगे शिशु मुद्रा लोन, तो एक लिंक आएगा आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, डिजिटल शिशु मुद्रा लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, एक पेज आपके सामने ओपन होगा। पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स दी गई है इसके बारे में। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सब चीज़ें इसके बारे में बताई गई। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स नेम है, पर्पस है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम देखेंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पर दिखेगा आपको क्लिक हियर, पहले वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वेट करना है। ये फिर से एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है न्यू एप्लीकेशन, एक है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जो दूसरा एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये जब आप कोई फॉर्म भरते हैं और वो इनकम्प्लीट रह जाता है तब काम आता है। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर देखेंगे आप नए आवेदन पर क्लिक करेंगे। इसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आगे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप, इसके पूरे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर बताई गई है कौन सी EMI आपकी कितने रुपए की पड़ेगी। इस लोन को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ों को आपको तैयार करके रखना है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आवेदक की यूनियन बैंक में मौजूदा खाता होना चाहिए, या उसको आवेदक यूनियन बैंक में जो खाता है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। और बाकी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखिए स्वीकार करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ आपके सामने एंटर योर सेविंग अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर डालेंगे आप अपना, और उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर डाल दें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये डिटेल को हम फिल करते हैं यहाँ पर। अब आगे एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक जानकारी आपको देने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट की जो इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है। लेकिन अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जब ये फॉर्म ओपन होगा तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो प्रॉब्लम आप लोगों को भी आती होगी और मुझे वीडियो में कमेंट भी आए हैं कि आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि DOB आपकी गलत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम फेच OTP पर क्लिक कर देंगे, DOB डालकर और अकाउंट नंबर डालकर। अब थोड़ा वेट करेंगे आप। अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर को दिखा गया है, देखिए लास्ट के 4 अंक दिखाए गए हैं। उस पर एक OTP सेंड किया जाता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है बैंक में लिंक, तो उस पर OTP सेंड किया जाता है। वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने डियर कस्टमर योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है। इसको आपको लिख करके रख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रेफरेंस नंबर आपकी एप्लीकेशन जब इनकम्प्लीट रह जाती है तो बार बार लॉगिन करने के लिए आपको इसी रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ती है और ये कहीं फिर मिलता भी नहीं है। तो इसको आपको लिख करके रख लेना है, इसका फ़ोटो खींच लेना है। तो ये रेफरेंस नंबर है आपका, जो अगर आपकी एप्लीकेशन अब रिजेक्ट भी हो जाती है तो आप 2 या 3 महीने बाद दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से। तो ये रेफरेंस नंबर इसको आपको लिख करके रख लेना है। चलिए प्रोसीड पर क्लिक किया हमने यहाँ पर। अब आपके सामने आपका फार्म ओपन होकर के आएगा। तो कुछ डिटेल तो आपके यहाँ से पहले से फिल मिलेंगी आपको। तो यहाँ आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका कंस्टिट्यूशन इंडिविजुअल और आपका टाइटल नेम, आपका नेम जो है आपकी DOB ये पहले से आपको मिली है। तो DOB जो है इनकी वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो हमने वहाँ पर डाल ली थी उससे अलग है। तो यहाँ पर DOB को आप यहाँ पर चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं हमारे वीडियो में कि हमारी DOB गलत हो गई है। तो आपको सिर्फ अपनी DOB यहाँ पर देखेंगे। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो मैं यहाँ पर कस्टमर की देख रहा हूँ तो आधार कार्ड पैन कार्ड में अलग है और यहाँ पर जो DOB मुझे दिखाई गई है वो यहाँ पर अलग है। तो इसमें क्या करना है, ये जो DOB है वो बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार है। तो इसमें आपको
कुछ नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन को आगे जो है प्रोसेस कर देना है। तो ये DOB जो है आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि हमने DOB कुछ और डाली थी जो इनके बैंक में पैन में और इनके आधार कार्ड में है, वो DOB हमने शुरू में डाली थी, लेकिन इनको जो इनके बैंक रिकॉर्ड के अनुसार इसने DOB यहाँ पर उठाई है वो कुछ अलग ही है। तो ये जो चेंज नहीं हो सकती, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, गलत ही है और इसमें हम इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर देंगे, तो कोई बात नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसको इग्नोर करें चीज़ को और बाकी फॉर्म भरें। यहाँ पर देखेंगे हम एड्रेस टाइप है, आपका एड्रेस क्या है वो खुद का है और आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर भर देंगे। और एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, इनको भी आप भर देंगे यहाँ पर। और स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी आप सिलेक्ट करेंगे अपनी, पिन कोड आपने यहाँ पर अपना डाल देंगे। और उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए एडिशनल कस्टमर डिटेल। तो आप जब इस कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, एडिशनल कस्टमर डिटेल। अब यहाँ पर एडिशनल कस्टमर डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आ गया है, आपका ईमेल आईडी आ गई, यहाँ पर सोशल कैटेगरी आ गई, यहाँ पर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कम से कम 10th होना चाहिए। हस्बैंड का, फादर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट ऑब्टेन फॉर्म, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है इसको आप सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट ऑब्टेन फॉर्म, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रांच, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और सेल्फ, तो आपको सेल्फ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड। अब ये इस कंडीशन में मांगा गया है क्योंकि इनका जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना नहीं था। अगर आपका अकाउंट 6 महीने पुराना नहीं है इस बैंक में तो आपसे बैंक का स्टेटमेंट मांगेगा। यहाँ से आप बैंक किस बैंक का स्टेटमेंट है, तो यूनियन बैंक का स्टेटमेंट है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अदर बैंक का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर डालेंगे, चूज़ फाइल नंबर PDF, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे जो PDF का पासवर्ड होता है, और इसको अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए ये डिटेल हम डालते हैं। अब लाइव प्रोसेस में आपको भी दिखाने वाला हूँ कि जिसका अकाउंट 6 महीने पुराना नहीं होता, यानी कि 6 महीने से पहले ही वो इस लोन के अप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टेटमेंट अपलोड होता है या नहीं होता, या आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस अब स्टेटमेंट को अपलोड करके। तो यहाँ पर देखिए बैंक स्टेटमेंट हमने डिटेल इसकी ऐड कर दी है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने बताया कि सिर्फ एक बार आप इसको अपलोड कर सकते हैं। क्या आप इसको अपलोड करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करेंगे। हमने यस पर क्लिक कर दिया डिटेल ऐड करके। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, अगर किसी और बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है, अदर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है सामने, अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर से यस पर क्लिक करेंगे, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए प्लीज़ अपलोड बैंक स्टेटमेंट। हमने कई बार ये बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए कहता है। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले तो पहली कंडीशन इसकी, पहली टर्म्स कंडीशन ये है इसकी, आपका अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए। तो 6 महीने बाद आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। और अगर इससे पहले करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा, लेकिन आपसे बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगा ही नहीं। ये तो ये टेक्निकल इशू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वेट करना होगा।